नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में कुछ भी हो, एग्जिट पोल की माने तो नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 17 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को साफ बहुमत मिलता दिख रहा है। 243 सीटों की विधानसभा में एनडीए को 154 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 83 सीटों पर सिमटता बताया जा रहा है, जबकि अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही हुए तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय है, चाहे साथ भाजपा रहे या ना रहे। आज हम आपको 3 सिनेरियो के जरिए ये बताएंगे कि आखिर क्यों और कैसे नीतीश कुमार 2030 तक जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पहला है, पोल ऑफ पोल्स सही हुआ तो भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। 17 सर्वे एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक भाजपा के सबसे बड़ी पार्टी बनने की संभावना है। भाजपा को सबसे ज्यादा 75 सीटें मिलने का दावा है, जदयू को 67, आरजेडी को 58, जबकि कांग्रेस को 13 सीटें बताई जा रही हैं। अगर पोल ऑफ पोल्स का अनुमान सही साबित हुआ तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय है। भाजपा चाह कर भी नहीं रोक पाएगी। अब इसको ऐसे समझिए, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनना चाहे और भाजपा ना चाहे तो उनके पास पलटने का ऑप्शन है। वो मुख्यमंत्री बनने के लिए आरजेडी से हाथ मिला सकते हैं, चूंकि जदयू के पास 67 विधायक होंगे, आरजेडी के पास 58। 67 प्लस 58 को जोड़ने पर होता है 125। बहुमत के लिए चाहिए 122, मतलब 3 अधिक। इसमें कांग्रेस की 13 सीटों को भी मिला दे तो यह आंकड़ा 138 हो जाएगा, मतलब स्पष्ट है बहुमत वाली सरकार। इसके अलावा लेफ्ट को 6 सीटें मिलने का अनुमान है। इसका समर्थन भी नीतीश कुमार ले सकते हैं। हालांकि बिना भाजपा के सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी से हाथ मिलाना होगा। वहीं नीतीश कुमार के बिना भाजपा को अपना मुख्यमंत्री बनाने में मुश्किल होता भी दिख रहा है, क्योंकि भाजपा बिना नीतीश के बाकी सहयोगियों के साथ मिलकर भी 75 प्लस 12 87 तक ही पहुंच पा रही है, जबकि सरकार बनाने के लिए 122 विधायक कम से कम चाहिए। दूसरा है सिनेरियो, नीतीश कुमार अगर 55 सीट भी जीते तो भी बन सकते हैं सीएम। सर्वे एजेंसी पोल स्ट्रीट ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को साफ बहुमत मिलने का अनुमान बताया है। 133 से 148 सीटें जीतने का अनुमान बताया है। ये सभी 17 सर्वे एजेंसियों में सबसे कम अनुमान है। अगर इसका अनुमान भी 14 नवंबर को रिजल्ट में बदला तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। पोल स्ट्रीट ने भाजपा को 68 से 72, जदयू को 55 से 60, आरजेडी को 65 से 72 और कांग्रेस को 9 से 13 सीट मिलने का संकेत दिया है। अब भाजपा के ना नुकुर करने पर भी नीतीश कैसे सीएम बनेंगे ये भी समझिए। यहां भी नीतीश कुमार के पास आरजेडी से हाथ मिलाने का ऑप्शन खुला रहेगा, चूंकि जदयू के पास 55 और आरजेडी के पास 65 विधायक होंगे। दोनों को जोड़ने पर 55 और 65 120 सीटें होंगी। कांग्रेस के 9 विधायकों को जोड़ने से यह आंकड़ा बहुमत से 7 अधिक यानी 129 हो जाएगा, मतलब स्पष्ट बहुमत की सरकार। इसके अलावा पोल स्ट्रीट ने बाकी पार्टियों को 3 से 5 सीट मिलने का अनुमान जताया है। उसे भी नीतीश जरूरत पड़ने पर अपने साथ ले सकते हैं। तो बिना नीतीश कुमार के भाजपा का अपना सीएम बनाना मुश्किल होगा। पोल स्ट्रीट के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए की बाकी सहयोगी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 10 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है। इस तरह देखें तो नीतीश कुमार के बिना भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना मुश्किल है, क्योंकि भाजपा और बाकी तीनों सहयोगियों का आंकड़ा 68 जोड़ 10 यानी 78 तक ही पहुंच रहा है, जो बहुमत के आंकड़े से 44 कम है। तीसरा सिनेरियो है, पोल डायरी का एग्जिट पोल भी सही हुआ तो नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। पोल डायरी ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को सबसे ज्यादा 184 से 209 और महागठबंधन को सबसे कम 32 से 49 सीटें दी है। इसके मुताबिक बीजेपी को सबसे ज्यादा 87 से 95, जदयू को 81 से 89, आरजेडी को 20 से 27 और कांग्रेस को 4 से 8 सीटें मिल सकती है। तो अगर पोल डायरी का एग्जिट पोल भी सही हुआ तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय है। इसे ऐसे समझिए, अगर नीतीश कुमार को भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। जदयू के 89, आरजेडी के 27 और कांग्रेस के 8 विधायक होंगे, मतलब कुल 124 विधायक, बहुमत 122 से 2 ज्यादा। तो आरजेडी कांग्रेस के अलावा नीतीश कुमार के पास
महागठबंधन की बाकी पार्टियों भाकपा माले और आईआईपी से समर्थन लेने का भी ऑप्शन है। भाकपा माले को 5 से 8 सीटें, आईआईपी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अगर दोनों पार्टियों से समर्थन लिया जाए तो आंकड़ा 133 तक पहुंच जाएगा। वहीं अगर भाजपा अपना सीएम बनाना चाहे तो मुश्किल दिखाई दे रहा है। उसके लिए उसे नीतीश कुमार से सहयोग लेना जरूरी है, क्योंकि पोल डायरी के मुताबिक एनडीए की बाकी 3 सहयोगी चिराग कुशवाहा और मांझी को 16 से 25 सीटें मिल सकती है। अगर इसमें भाजपा के 95 को भी जोड़ दे तो यह आंकड़ा 95 जोड़ 25 यानी 120 तक ही पहुंच रहा है, मतलब बहुमत से 2 कम। तो नीतीश कुमार पाला नहीं बदलेंगे इसकी गारंटी भी नहीं है। जनवरी 2024 में भाजपा के साथ हाथ मिलाने के बाद नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि अब उधर नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। इससे पहले भी नीतीश कुमार ऐसा बोलकर गठबंधन तोड़कर 3 बार इधर उधर हो चुके हैं। पहली बार जुलाई 2017 में नीतीश कुमार ने लालू यादव का साथ छोड़कर भाजपा के साथ चले गए थे, भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई, जबकि 2015 विधानसभा चुनाव वो आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़े थे। दूसरा है अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ दिया और आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, जबकि 2020 विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ ही लड़ा था। तीसरा है जनवरी 2024 में आरजेडी कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा के साथ वापस आ गए थे, अभी भाजपा के साथ ही चुनाव लड़े हैं और सरकार भी चला रहे हैं। तो बिहार में 243 सीटों पर 66.9% वोटिंग हुई है। रिजल्ट अब 14 नवंबर को आएगा, उसके बाद ही साफ होगा कि किसकी सरकार बनेगी और नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे या नहीं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।